नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लास्ट 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर द गेट बी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़नी है। पहले हम लोगों को जो फोकस करना है, पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बाद में हम लोगों को क्या क्या डील करना है। ठीक है, तो लगभग 1 मंथ बचा हुआ है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। और सबसे पहली बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज़ अबाउट कि आप एक सेकेंड ओके। तो सबसे पहले आप लोग पार्ट ए में क्या चीज़ पढ़ेंगे, पहले सबसे उसके बारे में बात कर लें। तो पार्ट ए के अंदर आपको भी पता है कि जनरल बायोलॉजी 10+2 लेवल की आएगी, मैथमेटिक्स या फिर जो भी है आपका मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। तो वो सारी जो चीज़ें हैं पार्ट ए में वो आपको करनी है, और वो आप भी जानते हैं कि उसमें वो कंपलसरी होता है, उसके अंदर ऑप्शंस नहीं होते हैं। पार्ट बी में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, किसी 100 में से 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें। अगर आप लगता है कि प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं तो फिजिक्स में स्पेसिफिक टॉपिक्स ही पढ़ें। जैसे आप देखिए, आप रे ऑप्टिक्स नहीं छोड़ सकते, ठीक है। रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, तो रे ऑप्टिक्स को मैं प्रायोरिटी दूंगा। उसके बाद काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। ओके, सो ये क्या हो गया है, काफ़ी गंदी हैंडराइटिंग हो गई है, थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, नहीं तो आप लोग बाद में मुझ पर गुस्सा करेंगे। काइनेमेटिक्स, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। जैसे मैं न्यूटन के लॉज को बोलूँ, न्यूटन के प्रिंसिपल्स को, उसको पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनते हैं। रिसेंट में इनका जो फेवरेट बन गया है दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये क्या कर रहे हैं कि इस वक्त फ्लूइड मैकेनिक्स से बड़े क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा खासा डायग्राम वग्राम बना करके प्रेशर निकालना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, राइट। उसके अलावा जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज़ अबाउट कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जैसे न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल लगाते वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे और आप एडवांस लेवल पे ले जाके चले जाइए, ठीक है। कुछ वो थ्योरेटिकल पोर्शंस भी देते हैं, तो कोशिश करिए कि थ्योरी वाली चीज़ों को पढ़ लीजिए, राइट। और केमिस्ट्री के अंदर आप देखिए, मोल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही फेमस है और मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री की उन टॉपिक्स को जरूर पढ़िए जो आपके बायोकेमिस्ट्री से लिंक होती है, ठीक है। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स नहीं छोड़ सकते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स, राइट। सो केमिकल काइनेटिक्स पे भी आप लोग ध्यान देंगे। ओके, सो पेन की टिप थोड़ी सी पतली कर लेता हूँ, नहीं तो ओके। सो केमिकल काइनेटिक्स, उसके अलावा जो आपको पढ़नी है दोस्तों, वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आप जो है आयनिक इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके अलावा जो है दोस्तों, थोड़ी सी इनऑर्गेनिक पोर्शन जो ये लोग बेसिक साइंस कह सकते हैं आप लोग, तो बेसिक साइंस से ये लोग पूछ देते हैं और इंपॉर्टेंट भी होता है। मैथमेटिक्स में जो है दोस्तों, एरिया और वॉल्यूम वगैरह ये सब देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छा खासा गेट बी के अंदर पूछा जाता है। रिसेंट के टाइम में ये इन लोगों का फेवरेट बन गया है, तो मैं रिसेंट की स्ट्रेटजी को देख करके बता रहा हूँ आपको, राइट। तो इन सब चीज़ों को पे आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा पार्ट ए के अंदर। और याद रखिएगा कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आप रिलेट करते हुए पढ़िए, अपने कट ऑफ को देखते हुए पढ़िए कि कट ऑफ कितना ले जाना है, क्या ये पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतनी ही टॉपिक पढ़िए इसके अंदर, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग पार्ट बी पे आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो पार्ट बी के अंदर देखिए, बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन माफ़ कीजिएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप जो लोग पढ़ेंगे जिस भी चीज़ का, इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ग्लूकोज, राइट। सो ग्लूकोज पे ये लोग ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, ग्लाइकोलिसिस वगैरह उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाती है। अगर मैं फिर भी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये लोग जो ज़्यादा इस समय फोकस कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन दी ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, इससे ये लोग ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, राइट। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। उसके अलावा जो आप लोगों को ध्यान देना है, एक सेकेंड दोस्तों, ओके। सो नाउ हाइलाइटर ले लूँ और हाईलाइट कर दूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। घबराइए मत, इस पर सारी लिखी हुई चीज़ें नहीं पढ़नी हम लोगों को, राइट। सिर्फ वही पढ़ना है जितने की ज़रूरत है हम लोगों को। इसमें आप लोग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पढ़ना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्शन पोटेंशियल से सवाल आता ही है कभी कभी, तो ये डीएबीटी जेआरएफ में भी इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत अच्छे खासे, राइट ना। उसके बाद आप लोगों को एंजाइम की काइनेटिक्स जरूर पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह तो आप तो जानते ही हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा जो है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर्स में, तो अमीनो एसिड इनका बहुत फेवरेट है, टाइट्रेशन वगैरह से भी सवाल बना देते हैं ये लोग काफ़ी अच्छा खासा। उसके अलावा जो है दोस्तों, आपको फोटोसिंथेसिस पर फोकस करना है, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो उसमें ब्लॉक करता है जगह जगह पे, ठीक है, कौन कौन से हम लोग ब्लॉकर्स डालते हैं उसको भी देखना पड़ेगा, राइट। बायो एनर्जेटिक्स में मैं कहूँगा लीव कर दीजिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आप वहाँ से पढ़ के ही आ रहे हैं। अगर वहाँ से थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री से, तो आप लोग बायो एनर्जेटिक्स यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं करा है इसको, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट पार्ट इज टॉकिंग अबाउट द वायरसेस। वायरसेस का स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाता है, टेबल बना करके दे देते हैं भाई और उसके अंदर आपको डिजीज बतानी पड़ती है, राइट। इसके अलावा क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी, देखो एल्गल का तो नहीं कर सकते लेकिन बैक्टीरियल में आता है ये, ठीक है। मेथड्स इन माइक्रोबियल ग्रोथ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इन जनरल पढ़ के जाएगा उसको। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे सवाल बनेगा, पक्का बनेगा, चाहे वो एग्जाम्पल से दे दें या फिर कोई एक इसका डेफिनेशन उठा करके दे दें, उससे ही बन सकता है। होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में आप डिजीज पढ़ लीजिएगा, कॉजेटिव एजेंट्स, कौन सी कैसी डिजीज कॉज कर रहा है, एंड तक देखना वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम बनता है इस वीडियो से, ऐसी वीडियो हर साल बनाता हूँ, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये दोनों लोगों का फेवरेट होता है, चाहे जैम हो चाहे आपका गैट भी हो, राइट। सेल सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग और ट्रांसडक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, से भी क्या आते ही आते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन से क्वेश्चन बनते हैं। म्यूटाजेनेसिस से भी क्वेश्चन बनते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन से क्वेश्चन बनता है। प्रोटीन इनहिबिटर से एक बार सवाल ही पूछ दिया था भाई। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, लिंकेज वगैरह से आता है, यानी जेनेटिक्स आ सकती है, ठीक है, आ सकती है, क्या आएगी। कंजुगेशन से क्वेश्चन बना था, ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर से भी क्वेश्चन बनते हैं, इनफैक्ट ये तो आपका इसमें भी बनता है CSIR नेट में। RNA इंटरफेरेंसेस, भाई RNA इंटरफेरेंस नहीं पढ़े तो फिर कहाँ बात का गैट भी दे रहे हो या बायोटेक्नोलॉजी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो। अब देखो यहाँ से जो ये टॉपिक है ना, पूरी प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोस्कोपी से लेकर के ये पूरी, इसमें कोई भी बंदा एक टॉपिक के ऊपर टिक नहीं लगा सकता है, ठीक है, कि बस भाई यही आएगी, इसके अलावा और कुछ तो आएगा ही नहीं, ये सारी आएगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितनों को अब मैं वो करूँ, सो यू कैन इंक्लूड ऑल दिस, ठीक है, ये जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सारी सिलेबस देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों इम्यूनोलॉजी में भी अगेन यू कैन नॉट टारगेट, लेकिन इस टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। इस टॉपिक को मतलब ये हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, भाई ये सब नहीं, हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी के अलावा ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी हो गई, ह्यूमरल हो गई, या फिर तुम्हारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आएंगे, राइट। नाउ अनदर थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, इससे क्वेश्चंस बहुत रेयर बनते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इंपॉर्टेंट है। B and T सेल्स, मार्कर जरूर पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंटीजन प्रोसेसिंग ऑन प्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसके प्रोडक्शंस और नाम रट लेना, उसके कैसे काम करता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि मैं सब तो नहीं कर सकता हूँ, देखो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट छूट गई यार, कैसे छूट सकती है, कॉम्प्लीमेंट, राइट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पाथवे इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ अनदर मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, देखो ये बहुत स्मार्टली एक आध दो क्वेश्चन डाल देते हैं बीच में, ठीक है, और उसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है, जो मैं फिर आपसे कहूँगा कि सीक्वेंस अलाइनमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा। मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज सर्च टूल्स, इसमें आप जो है सीक्वेंसेस एंड स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद आप पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड एंड लाइगेंड इंटरेक्शंस के लिए जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है प्रोग्रामिंग वगैरह से कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसको देख लीजिएगा। सिर्फ नाम रटिएगा आप लोग, ठीक है, ब्लास्ट हो गया, फास्टा हो गया, सब नाम रट लीजिएगा बस, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। अब उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की जान, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स, वेक्टर हर तरीके का पढ़ लेना, आर्टिफिशियली भी कैसे ट्रांसफर किया जाता है, राइट। TI प्लाज्मिड इज ऑल टाइम इंपॉर्टेंट, हमको लिख करके ले लो बेटा, ये आएगा जरूर, 100% कन्फर्म्ड आएगा। TI प्लाज्मिड जो आप लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, क्राउन गॉल जो डिजीज कॉज करता है, उसको देख लीजिएगा। cDNA एंड जीनोमिक DNA इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निक्स से RAPD, RFLP, साइड जेनेसिस, म्यूटाजेनेसिस, साइड डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस, जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोजॉन्स इनका बहुत फेवरेट है भाई, क्वेश्चन उठा करके पूछते हैं। सदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से भी क्वेश्चन आता है। सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द DNA एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ दी RNA, ठीक है। तो और प्रोटीन के लिए क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो ये सब थोड़ा आइडिया होना चाहिए, राइट। अगेन मैंने इस पे वीडियो भी बना रखा है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, टोटिपोटेंसी पे, रीजनरेशन ऑफ द प्लांट्स, इससे क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक से सेल सस्पेंशन हो गया या फिर कल्चर सिस्टम हो गया, इससे क्वेश्चन आता है। न्यूट्रिएंट ऑप्टिमाइजेशन, इसको देख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी गूगल या कहीं से भी कोई एक सोर्स मिले तो उससे उठा करके देख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एनिमल सेल कल्चर, ठीक है, एनिमल सेल कल्चर इंपॉर्टेंट है। हेरी रूट कल्चर से सवाल पूछा है इन्होंने। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का नाम रट लेना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किसकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से हुई, किस प्रोसेस से हुई, राइट। और आप पढ़ सकते हैं, ओके, वेयर इज हाइब्रिडोमा, वेयर इज, यस, हाइब्रिडोमा
टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, और क्योंकि इसके अंदर रिसर्चेस बहुत चल रही हैं इस वक्त, तो ये हाईलाइटेड टॉपिक्स को पहले जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एनकरेज डिपेंडेंसी, पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट्स में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के होते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसको तैयार करिए और लिस्ट को रटिएगा, और जितने पास्ट में आए हुए हैं उसको भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। अनदर थिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, देखो यार इसमें से स्टरलाइजेशन ऑफ एयर जरूर पढ़ लेना, इसमें तुम लोग मीडिया फॉर्मुलेशन पढ़ लेना, मल्टीफेस और रियोलॉजी, ठीक है, फ्लो ऑफ लिक्विड्स, उसके अलावा लिक्विड एक्सट्रैक्शन देख लेना तुम लोग, और प्रोसेस स्केल अप, और उसके अलावा बैच, फैड बैच एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, ठीक है। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। माइक्रोबियल ग्रोथ को हम लोगों ने पिछली बार इंक्लूड कर लिया था, तो इस वक्त इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नाउ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड बायो प्रोसेसिंग, देखो ये आता है भाई, इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, ऑप्शंस हैं, तुम चाहो तो इन सबको छोड़ भी सकते हो, बहुत डिटेल में मत पढ़ना इसको, ठीक है। नाउ इमोबिलाइजेशन ऑफ द बायो कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोप्लास्टिक्स और बायोफ्यूल्स नाम रट लेना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंक्लूड हो रहा है, माइक्रोबियल एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर, ठीक है। ये एक तरीके से कह सकते हो पिछली वाली टॉपिक सब रिपीट कर रहा है। बायो रेमेडिएशन से क्वेश्चंस बनते आए हैं, हर जगह बनते आए हैं, अभी जो लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस से पेपर देने वाले हैं या दिए होंगे अपना MSc के लिए CUET PG के दौरान, तो वो भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द लैब टू इंडस्ट्रियल स्केल इंपॉर्टेंट है, राइट। एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स के राम रट लेना कुछ, ठीक है, कैसे ऑब्टेन हो रहा है, ठीक। नाउ टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोपोगेशन से क्वेश्चन बनता है, मेरिस्टेम कल्चर से बनता है सवाल, प्रोडक्शन ऑफ द वायरस फ्री प्लांट रट लीजिएगा, एंथर एंड माइक्रोस्पोर कल्चर इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर इज DNA सैटेलाइट रिपीटेटिव DNA इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड्स साइब्रिड से क्वेश्चन आया था एक बार, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन से आया था, और इसको पढ़ लीजिएगा, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, ये प्लांट फिजियोलॉजी की एक्चुअली में टॉपिक है। बायोएथिक्स से एक स्मार्टली एक क्वेश्चन डाल देते हैं ये लोग, ठीक है। नैनोटेक एक एडवांस साइंस है जो इस समय अभी आपकी जो है रिसर्च इसमें काफ़ी एडवांस लेवल पे हो रहा है, तो ये लोग एक आधा क्वेश्चन डाल सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। DNA जीन साइलेंसिंग वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, जीन साइलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन साइलेंसिंग मेथड से आ सकता है। अब इसमें लिखा है मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स, तो मैं पिछली बार ही बता चुका हूँ आप लोगों को, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, TI प्लाज्मिड, राइट, TDNA प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड, राइट, इसको देख लीजिएगा। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, और जो जैम में हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए, ठीक है। सिलेक्शन होना था, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, गैट भी एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आया है, और इसके थ्रू आपको IIT मिल सकती है, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एकदम मर जाइएगा कि क्यों नहीं मेरा सिलेक्शन हो रहा है, हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों नहीं आ रही है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में से जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे सिर्फ उसी को पढ़िएगा, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट में मैंने आपको सब बता रखा है, ठीक है। तो पिछले वाले जो स्लाइड थी उसमें पार्ट A के अंदर बता रखा है मैंने। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आई होप अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।